अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। क्योंकि चैनल का नाम गांव मोहल्ला है, इसलिए हमारा बैकग्राउंड भी अक्सर गांव और मोहल्ले से यानी खेतों से हम आपको अभी लाइव दिखा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने पिछले दिनों पंचायत चुनाव के दौरान वो हमारे घर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि निहाल भाई, अगर आप एक इंटरव्यू हमारा शूट करेंगे तो हमारा मैसेज अवाम तक पहुंच जाएगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हमने उनका इंटरव्यू शूट किया, उनका मैसेज जन जन तक पहुंचा और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। वो इलेक्शन जीत चुके हैं। आइए आपको हम उनसे मुलाकात कराते हैं। दरअसल ये हैं परवत कुमार रॉय जी, जो बरीजान से आते हैं और वार्ड नंबर 3 के ये मेंबर जीते हैं। चुनाव से पहले भी हमारे पास आए थे और अब भी ये आए हैं और कहीं ना कहीं अपने जो जनता है उनको उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप इलेक्शन जीत गए हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनाव के दौरान जब हमने आपका इंटरव्यू किया था तब आपने कुछ कमिटमेंट्स किए थे, याद है कि भूल गए? जी सर, वो सारा कमिटमेंट भी याद है, लोगों का आशीर्वाद दुआ भी याद है जी। क्योंकि हम लोग जो इलेक्शन लड़े तो मेरा वादा था कि जो काम ये 5 साल के टर्म में नहीं हुआ है, मैं लोगों के उम्मीद और भरोसा पर उतरूँगा। ख़ास तौर में बता देना चाहता हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों का आशीर्वाद और दुआ मेरा साथ रहा। ख़ास तौर से हमारे विपक्षी पार्टी वो धन बल ताकत सब झोंक दिए, लेकिन लोगों का मोहब्बत, हमदर्दी, प्यार और विश्वास मेरे साथ रहा। आज लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मुझे चुनाव जिताया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये वार्ड नंबर 3 बरीजान पंचायत के सभी जनता की जीत है, ख़ास तौर से बरीजान पंचायत की जीत है। मैं चाहता हूँ लोग जिस उम्मीद से मुझे जिताया है, मैं उसके उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूँ और लोगों का विश्वास बना रहे और मैं लोगों का हमेशा सुख दुख में साथ देने का काम करूंगा। एक बार आपको फिर से याद दहानी आपकी करा दें कि दरअसल परवत कुमार राय जी हमारे साथ, हम दोनों ने साथ में डीएलएड किया है। बहुत पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ के जो एमएलए एमपीज़ हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। माशाल्लाह इन्होंने बीएड किया है, उसके बाद इन्होंने डीएलएड किया है और लगातार कोचिंग के ज़रिए बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। एक चीज़ आपसे समझनी है, आपने पिछले दिनों कहा था कि करप्शन चरम सीमा पर है और आप अगर जीतेंगे तो करप्शन पर लगाम लगेगा। और जो वार्ड के जो गरीब लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं, जैसे मसलन अगर हम पेंशन की उसकी बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, या जो गरीबों को जो आवास मिलता है उसकी बात करें, तो उसमें ये अक्सर खबरें आती है कि साहब मेंबर के ज़रिए धांधली होती है। ऐसा करेंगे कुछ? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताया था कि पहला जो इंटरव्यू था मेरा, मैं बताया था कि जो करप्शन वो आपका आवास के नाम पर हो जी, या फिर राशन कार्ड के नाम पर हो, ढेर सारा करप्शन का शिकायत मेरे पास आया। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझ पर भरोसा जताया है तो मुझे चाहिए कि लोगों का सुख दुख में साथ दूँ। जी, खास तौर से आपने जो बताया, आवास का मामला हो, जी, राशन कार्ड का मामला हो, नली गली पक्कीकरण का मामला हो, जाति निवासी आय का मामला हो, या वृद्धा पेंशन का मामला हो, या फिर लोगों का मिट्टीकरण का मामला हो, ये सारा काम एक एक करके मैं करूँगा। सरकार का जो भी फंड आएगा मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, लोगों के विचार लूँगा और तब जाके काम करूंगा। मैं जो वादा किया हूँ जनता के वादा पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड नंबर 3 सहित पूरे पंचायत का काम हो। लोगों का जो हक, लोगों का हक मिलना चाहिए, मैं उस स्थिति में काम करना चाहता हूँ। अक्सर मेंबर लोगों को लेकर के ये शिकायत आती है, जनता शिकायत करती है कि साहब आवास के नाम पर आधार कार्ड भी रख लिया, 1,000 रुपये रख लिए, लेकिन आखिर तक मिला किसी को नहीं। देखिए, ये चीज़ सरासर गलत है। हम लोगों को चाहिए कि समाज तभी तरक्की करेगा जब तक करप्शन ख़त्म ना हो। करप्शन यानी कि धांधली जो हो रहा है, लोगों को जो लूटा जा रहा है, अब राशन कार्ड के नाम पर या आवास के नाम पर लोगों को आप लूट रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि ब्लॉक में आपसे पैसा ले रहा है, ऐसा थोड़ा नहीं कि ऊपर से कोई ये है कि आप पैसा ले रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का जो भी काम होगा, मैं लोगों से पैसा वसूलने का काम नहीं करूँगा। मैं हमेशा लोगों के साथ रहूँगा और लोगों के हर सुख मुसीबत में मैं साथ दूँगा। और जो भी फंड आएगा उन फंडों को ज़रूरतमंद लोगों को, जिसको खास ज़रूरत है, उन लोगों तक मैं पहुँचने का काम करूँगा।
ये बहुत बड़ी बात, और ऐसी बात कहने की हिम्मत अक्सर लोग नहीं करते हैं। ऑन कैमरा ये कह देना कि मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लूँगा, और जो भी फ़ंड आएगा उस फ़ंड को जो जनता के हित में लगाने का ये काम करेंगे। आपको बताते चलें कि बड़ीजान पंचायत की जो जनता है, 3 नंबर वार्ड की जो जनता है, आपकी जो भी समस्या है आप अपने इस युवा साथी से, युवा मेंबर से, जिन पर आपने भरोसा जताया है, आप किसी भी तरह का संकोच ना करें, अपनी समस्या को लेकर के इनके पास आएँ। अगर ये आपकी समस्या का समाधान ना करें तो फिर आप हमसे रब्ता करें, हम करवाएंगे। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज 1 साल से कंटिन्यूअसली मैं अपने वार्ड का दौरा कर रहे हैं। अपने वार्ड के साथ साथ बड़ीजान पंचायत का भी मैंने दौरा किया, तो वार्ड में लोगों से मिलने पर मुझे ये जानकारी मिली, और मुझे ये पता हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका राशन कार्ड नहीं बना है। मेरा पहला एक्शन होगा कि लोगों का राशन कार्ड बनाया जाए। दूसरा बात, बहुत सारे लोगों का मैंने आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड में गलती, उन गलती को सुधारने का काम करूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी उम्र हो गए हैं लेकिन अब तक उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को वृद्धा पेंशन देने का काम करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं फूस के घर में सोते हैं, रहने का घर नहीं है। क्या उन लोगों को आवास नहीं चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए। क्या बड़े बड़े लोगों को आवास चाहिए? उन लोगों को आवास देने का काम करूंगा। कुछ ऐसे लोग बरसात के मौसम में कीचड़ से चलते हैं, खुद मेरे परिवार के कुछ लोग और लोग बरसात के मौसम में कीचड़ वाले रास्ते से चल रहे हैं, क्या उन रास्ते को ठीक नहीं कराऊंगा? मेरे तीनों गांव में, साटोली कहिए, मोमिनटोला कहिए, तीनों गांव में कम से कम 2 नाला की और जरूरत है। क्या नाला नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्या गली नहीं बनना चाहिए? क्या लोगों का राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए? वृद्धा पेंशन नहीं बनना चाहिए? लोगों के आधार कार्ड में जो गलती है क्या नहीं सुधारना चाहिए? और खासतौर से सर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे वार्ड में जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं एजुकेशन सेक्टर में भी काम करना चाहता हूँ, लोगों को तालीम भी देना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा हर संडे, और जिस वक्त भी मुझे टाइम मिलेगा लोगों के बच्चे का मैं मतलब टेस्ट लूँगा और जाके एजुकेशन के बारे में भी बताऊँगा, और अपने वार्ड में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको मैं तालीम से जोड़ूंगा, एजुकेशन से जोड़ूंगा। ये भी मेरा काम रहेगा। और हमारे अगल बगल में जो स्कूल है, उन स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो वहाँ के शिक्षकों से मिल करके हम लोग वो भी काम करेंगे, और ये काम हम लोग का रहेगा। चलिए, बहुत दिलाता हूँ आपको। लेकिन सर लोगों ने जो हम पर विश्वास दिलाया, मैं लोगों का आभारी हूँ, उनका चरण छूता हूँ। लोगों को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम, सलाम, आदाब कहता हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 3 की जनता ने हम पर विश्वास जताया, और हम उसका आशीर्वाद, दुआ, प्यार, मोहब्बत से आज हमको इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि लोगों के विश्वास को मैं तोड़ने का काम नहीं करूँगा, बाकी लोगों के सुख दुख में हमेशा मैं साथ देने का काम करूँगा। ये 5 साल लोगों के साथ रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसलिए लगातार चुनाव के दौरान हम ये कह रहे थे कि आप ऐसे शख्स को चुनाव में जिताइए जो न सिर्फ जिनका किरदार अच्छा हो बल्कि शिक्षित भी हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो आपका जो प्रतिनिधि है, अगर वो शिक्षित होगा तो वो चीज़ों को, वो फंड को, वो तमाम तर इश्यूज़ को बहुत अच्छी तरह समझेगा और आपकी तमाम तर समस्याओं का समाधान निकालने की पहल करेगा, कोशिश करेगा। वीडियो कैसा लगा? आपके जहन में कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।